कंपटीशन जीतने के बाद जब अभीरा, अरमान और मायरा पोद्दार हाउस पहुंचे तो पूरा घर मानो रोशनी से जगमगा उठा। दादीसा और परिवार के बाकी सदस्य मायरा की जीत की खुशी में झूम उठे। ढोल नगाड़ों की गूंज, रंगोली से सजा आंगन और सभी के चेहरे पर खुशी की चमक। यह नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। परिवार ने मायरा का जोरदार स्वागत किया और हर कोई मायरा को गले लगाकर उसकी तारीफ करने लगा। सब यही कह रहे थे कि आज मायरा ने न सिर्फ अपनी जीत दर्ज की है बल्कि पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। डांस कंपटीशन की उस शानदार रात को याद करते हुए अभीरा और अरमान भी गर्व से मुस्कुराते रहे। मंच पर जब तीनों ने परफॉर्म किया था तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर कोई उनकी तालमेल, उनकी भावनाओं और उनकी ऊर्जा को देखकर दंग रह गया था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट्स जैसे फीके पड़ गए। लोग तालियां बजाते नहीं थक रहे थे। जज भी खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे। सबने कहा कि यह डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि 3 दिलों की धड़कनों का संगम था। इसी दौरान मायरा के दिल में एक अलग ही जज्बात उठने लगे। पहली बार उसने महसूस किया कि असली परिवार क्या होता है। उसे लगा कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मायरा ने दिल ही दिल में ठान लिया कि अब वह अभीरा को मां का दर्जा देगी। लेकिन जैसे ही मायरा ने यह कदम उठाया, वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। गीतांजलि को लगा कि अब मायरा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। मायरा, अरमान और अभीरा तीनों के बीच का रिश्ता देखकर गीतांजलि का दिल जलने लगा। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला-जुला साया साफ झलक रहा था। गीतांजलि ने मन ही मन ठान लिया कि अगर मायरा को वह अपने पास नहीं रख सकती तो किसी और को भी मायरा का सुख नहीं लेने देगी। इसी जुनून में उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसने मायरा को किडनैप करने का प्लान बना डाला। एक रात जब पूरा पोद्दार परिवार मायरा की जीत की खुशी में डूबा हुआ था, गीतांजलि ने मौके का फायदा उठाया। मायरा को अकेला पाकर उसने अपने आदमियों की मदद से उसका अपहरण करा लिया। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। अभीरा और अरमान मायरा को खोजते खोजते पागल हो गए। दोनों की आंखों में आंसू थे और दिल में डर। अरमान बार बार यही कह रहा था, अगर मायरा को कुछ हुआ तो मैं गीतांजलि को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मायरा किसी तरह गीतांजलि के चंगुल से निकल गई, लेकिन उसके बाद वह कहीं गुम हो गई। पूरी रात परिवार ने मायरा को ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। यह खबर सुनते ही पूरे घर में चीख पुकार मच गई। दादीसा बेहोश हो गईं और अभीरा का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। अरमान के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने गीतांजलि का सामना किया और कहा, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी। अगर मायरा मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। मायरा की तलाश में अरमान और अभीरा शहर शहर भटकते हैं। इसी दौरान दोनों का रिश्ता और गहरा होता जाता है। दोनों एक दूसरे के दुख सुख में सहारा बनते हैं। मायरा की यादें उन्हें और करीब ले आती हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि मायरा किसी अजनबी के पास है जिसने उसे अपनी बेटी की तरह पालने का दावा किया है। अब सवाल उठता है कि क्या वह शख्स मायरा को, परिवार को लौटाएगा या कहानी में एक नया मोड़ आएगा। दूसरी तरफ गीतांजलि भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह और भी खतरनाक प्लानिंग करती है ताकि मायरा दोबारा पोद्दार हाउस न पहुंच सके। अब यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि कैसे अरमान और अभीरा अपनी जान की बाजी लगाकर मायरा को खोजने निकलते हैं। क्या मायरा सुरक्षित अपने घर वापस लौट पाएगी? क्या अरमान और अभीरा सच में एक खुशहाल परिवार बन पाएंगे, या फिर गीतांजलि का नया खेल उनके रिश्ते को तोड़ देगा? दोस्तों, आगे की कहानी बेहद इमोशनल और दिल दहला देने वाली होने वाली है। इस ट्रैक में आंसू भी होंगे, सस्पेंस भी और चौंकाने वाले मोड़ भी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है।